हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से शुरू करते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं। कौन से टॉपिक से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। बाकी आपने अपना स्कोर तो मैच कर ही लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमारे क्वालिफाई होगा या नहीं। तो हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे ताकि दिसंबर वाला जो यूजीसी नेट है, वो यूजीसी नेट या जेआरएफ वो हमारे हाथ से ना जाने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मीटिंग प्रपोज्ड द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 17 goals which would set the ground for the new SDGs and the Global Development Agenda स्पैनिंग फ्रॉम 2015-30। तो ये ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? सबसे पहली जो ऑप्शन है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा सतत विकास लक्ष्य समिति दे रखी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यूएनईपी दे रखा है। फिर थर्ड ऑप्शन यूनेस्को दे रखा है। अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आंसर भी दे रखा है तो आप देख ही लिया होगा, यूएन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, ये आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एक बार में तो नहीं होना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UN Conference on Environment and Development in 1992 was held at, कहाँ पे हुई थी 1992? तो 1992 का तो सबको पता होगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन यही तो बार बार रिपीट नहीं कर देगा यूजीसी, तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले 1992 का अगर देखें तो ये रियो डी जेनेरियो हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉकहोम सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? ये 1972 में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ये कब हुआ था, 1972 में, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है पेरिस। पेरिस में कब हुआ था? पेरिस भी, क्योंकि जो भी दे रखे हैं वो ऑप्शन है कहीं ना कहीं से। जो जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग समिट जो है वो 2002 में हुई थी, ठीक है। और पेरिस वाली जो हुई है वो 2015 में हुई है, ठीक है। इसलिए आपको सभी ऑप्शन पता होना चाहिए, इनको नोट भी कर लीजिएगा। ये तो 1992 दे ही रखा है ना, लेकिन ये 1992 में है रियो डी जेनेरियो। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो ये सबसे पहले हुई थी 1972 में, 1972 में। इसको एक जगह पे चारों समिट के लिख देंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये हुई थी 1972 में। और पेरिस में जो हुई है वो 2015 में हुई है, जलवायु परिवर्तन समझौता, ठीक है। और हर समिट जो है वो 10 ईयर पे हुई है। और जो जोहान्सबर्ग वाली समिट है ये 2002 में हुई है। जोहान्सबर्ग वाली जो है ये 2002 में हुई है, ठीक है। और रियो की जो समिट है, हर समिट जो है यहाँ सबसे पहले रियो डी जेनेरियो में हुई, तो सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, फिर रियो डी जेनेरियो में 1992 में 20 साल बाद हुआ है। फिर उसके बाद जोहान्सबर्ग में 10 साल बाद हुआ है 2002 में। और फिर हुआ है रियो में, फिर से रिपीट हुआ है 2012 में। और ये जो पेरिस जलवायु समझौता है ये हुआ है 2015 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a sustainable development goals? इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? सबसे पहला है जेंडर इक्विटी है, फिर क्लाइमेट एक्शन है, और ये तो था जेंडर इक्विटी, ठीक है।
और क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन पर भी था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और लाइफ बिलो वाटर, ये भी दिया गया है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा ये कौन सा गोल है, लाइफ बिलो वाटर। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ओजोन पर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इस पे कोई बात नहीं की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइफ बिलो वाटर। देखिए फिर से वही क्वेश्चन ऑप्शन से, इसीलिए सारे ऑप्शन के बारे में जब पता होगा तो क्वेश्चन एक इन्हीं से बनते हैं। अब वही क्वेश्चन उठ के जो बीच में ऑप्शन दे रखा था उसी से ये क्वेश्चन बना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो वाटर एम एट कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूजिंग, तो कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ओशियन सी एंड मरीन रिसोर्सेज। ठीक है, जिससे हम हमेशा जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसलिए रखा गया, हम इनका जो है कंजर्व करेंगे, तभी आगे हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो अच्छे से यूज कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर रिलेटेड टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कौन से जो लक्ष्य हैं वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से संबंधित हैं। इसमें ये बताता है, तो अगर आपको जो 8 लक्ष्य दिए गए हैं वो अगर आपको याद होंगे तो आप इसमें बता देंगे कौन सा लक्ष्य है। तो सबसे पहले हम जो गलत हैं उनको देख लेते हैं, गलत वाले हटा देंगे तो सही वाले अपने आप आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, तो मैटरनल हेल्थ के बारे में तो बात करी गई है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। कंट्रोलिंग डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, देखिए ओजोन लेयर कई जगह दिया है लेकिन ये ओजोन लेयर वाला नहीं होगा, तो बी हमारे ऑप्शन में नहीं होगा। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ कहाँ बी दिया हुआ है। बी यहाँ दिया है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, फिर इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ स्लम ड्वेलर के बारे में दिया है, तो ये भी हमारे सस्टेनेबल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में दिया हुआ है। ठीक है, और क्रिएटिंग स्मार्ट सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो होगा। ठीक है, और लेकिन इसमें नहीं है, क्या नाम है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नहीं है, तो ये भी डी भी नहीं होगा, तो यहाँ डी भी हट जाएगा। तो हमारा निकल के फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी ई कौन कौन से हो जाएंगे हिंदी में देख लेते हैं। ओजोन परत के क्षरण को नियंत्रित करना, ये नहीं होगा। हाँ, ए ऑप्शन है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। सी है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के जीवन में सुधार। और ये है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहाँ है, नेक्स्ट स्लाइड है सतत विकास लक्ष्यों में से एक के अनुसार, या हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट गड़बड़ हुआ है, इंग्लिश में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल इज टू बी, तो ये क्या था, ये मैंने शायद डिस्कस भी किया था। इसको 50% रखा गया, तो इसमें 50% तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, यहाँ 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 1.5 अगर जिनको थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम, जैसे हाफ हो जाएगा, अगर 1.5 को इनटू 100 करेंगे तो 50% निकल के आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। और ठीक है, इसी के साथ टोटल 16 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इतने ही मुझे मिले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, बाकी जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।